सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। तो ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है? तो इट इज़ अ क्रॉनिक और एपिसोडिक कंडीशन विच कॉजेज सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म, म्यूकोजल एडिमा एंड इंक्रीज इन ब्रोंकियल म्यूकस सिक्रीशन। ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, और दूसरा नाम क्या है? दैट इज़ IgE मीडिएटेड। ओके, hypersensitivity localized and also known as atopy और acquired अस्थमा। ठीक है, फिर उसके क्रॉनिक कंडीशन कॉजिंग क्या हो सकता है? म्यूकोजल एडिमा, फिर ब्रोंकोस्पाज्म एंड ब्रोंकियल म्यूकस सिक्रेशन। अब ब्रोंकियल म्यूकस सिक्रेशन से क्या होगा? एयरवे कंप्रेस हो जाएगा एंड इट विल कॉज कफिंग, वीजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब ट्रिगर कौन करेगा उनको? तो हाइपर सेंसिटिविटी में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, फिर इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं एंड साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है। ठीक है, फिर मैकेनिज्म ऑफ अस्थमा अटैक। तो वो तीन रिएक्शंस होते हैं बेसिकली, दैट इज ब्रोंकोस्पाज्म, थिकनिंग ड्यू टू इटीमा एंड सिक्रीशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ओके, अब अस्थमा भी दो टाइप का होता है, दैट इज जेनेटिक, दैट कॉजेज अर्ली इन लाइफ, एंड एक्वायर्ड जो होता है जो लेटर इन लाइफ आता है। ओके, अब टाइप्स ऑफ एस्थमा। तो अब टाइप्स ऑफ एस्थमा में और एक्यूट, क्रॉनिक एंड स्टेटक स्टेटस अस्थमेटिकस। ओके, अब स्टेटस अस्थमेटिकस है ना, अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम इसके बाद वाले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, अब एक्यूट क्या है? तो एपिसोड्स ऑफ डिसेप्निया, मतलब ब्रेथ का बंद हो जाना एंड एक्सपिरेटरी वीजिंग होगी। फिर क्रॉनिक में कंटिन्यूस वीजिंग, दैट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, दैट इज ऑल्सो नोन एज COPD। वो भी अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी ऑफ स्मूथ मसल्स, वो करता है क्रॉनिक अस्थमा। एंड स्टेटक अस्थमेटिकस में प्रोलॉन्ग अटैक, दैट इज 30 to 60 मिनट में, एंड इट इज़ ऑल्सो लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, तब अब हम आ जाते हैं ड्रग्स फॉर मैनेजमेंट। तो हमने देखा कि ब्रोंकियल अस्थमा होती चीज़ क्या है। पहले तो वो क्रॉनिक कंडीशन होती है, ठीक है, फिर उसमें सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, फिर म्यूकोजल इडिमा की वजह से होता है, या फिर म्यूकस सिक्रीशन की वजह से हो जाता है। ठीक है, अब तीन मैकेनिज्म होता है, दैट इज ब्रोंकोस्पाज्म, थिकनिंग ड्यू टू इडिमा एंड सिक्रीशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। अस्थमा भी कितने टाइप्स के होते हैं? जेनेटिक एंड एक्वायर्ड। फिर टाइप्स ऑफ अस्थमा में हम फिर से देखा कि एक्यूट, क्रॉनिक एंड स्टेटस अस्थमेटिकस होता है। अब आ जाते हैं हम ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट पे। ठीक है, तो ड्रग्स ऑफ ट्रीटमेंट में बेसिकली हम इधर पे पांच होते हैं, दैट इज ब्रोंकोडायलेटर्स, ल्यूकोट्राइन एकोनिक्स प्लस लॉक्स इनहिबिटर्स, मास सेल स्टेबलाइजर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड anti-IgE मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, अब और डिवाइड फर्दर ब्रोंकोडायलेटर्स में हम देखेंगे डिटेल में, दैट इज बीटा 2 एगोनिस्ट, फिर मिथाइल जैंथीन डेरिवेटिव्स एंड एंटीकोलिनर्जिक्स। तो बीटा एगोनिस्ट तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स है। ठीक है, फिर वो क्या करता है? दैट इज डायरेक्ट एक्शन ऑफ बीटा 2, डिक्रीज द डिक्रीज रिलीज ऑफ मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन, वो बीटा 2 एगोनिस्ट का काम है। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स है। ठीक है, साल्ब्यूटामॉल एंड टर्ब्यूटालिन यूज इन एक्यूट अटैक बिकॉज ऑफ रैपिड ऑनसेट। फिर साल्मेटारॉल एंड फॉर्मेटारॉल प्रोफाइलेक्सिस में यूज होंगे बिकॉज स्लो ऑनसेट है। ठीक है, तो साल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन एक्यूट अटैक में बिकॉज ऑफ रैपिड ऑनसेट, एंड साल्मेटारॉल एंड फॉर्मेटारॉल यूज्ड इन प्रोफाइलेक्सिस बिकॉज ऑफ स्लो ऑनसेट। अब एड्रेनालिन नॉन रिस्पॉन्डिंग केस में यूज होगा, एक्ट्स ऑन बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। ठीक है, तो थेरेपेटिक यूज ऑफ एड्रेनालिन में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज मिथाइल जैंथिन। ऑल द मिथाइल जैंथिन कैन ऑल्सो क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्लेसेंटा, तो दैट्स वाई दे आर नॉट सेफ बिकॉज दे मे कॉज द टेराटोजेनिक इफेक्ट्स। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस में क्या है कि दे इनहिबिट द फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम that act as a secondary messenger, so increase in cyclic AMP that will cause the relaxation and decrease the release of mediators and improve mucociliary clearance, जिसकी वजह से म्यूकस सिक्रेशन कम होगा, तो उसकी वजह से पाथवे जो एयरवे का है वो कंस्ट्रिक्ट नहीं होगा एंड इट विल नॉट लीड टू द फर्दर एस्थमेटिक कंडीशंस। ओके, फिर इट इज़ द ऑल्सो द कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ एडिनोसिन। साइड इफेक्ट्स क्या होंगे मिथाइल जैंथिन्स के? टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड GI इरिटेशन, बिकॉज इसकी वजह से वो सेफ नहीं है। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक्स में क्या है कि दे ब्लॉक द M3 रिसेप्टर ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल। ठीक है,
फिर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ब्रोंकियल स्पाज्म, दे आर यूज्ड इन they are used via inhalation. Okay, safer than beta agonist in patient taking beta blockers for acute to severe effects combined with बीटा एगोनिस्ट. अब एंटीकोलिनर्जिक को है ना बीटा एगोनिस्ट के साथ कंबाइन करके देते हैं. ठीक है, सेफर देन द बीटा टेकिंग बीटा ब्लॉकर्स फॉर अक्यूट और सीवियर अटैक्स में उसका यूज होता है. दे हैव अ स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, सो दे आर यूज्ड इन, सो दे में बी यूज्ड इन प्रोफाइलैक्सिस. ठीक है, स्लो ऑनसेट कौन सा था बीटा 2 एगोनिस्ट में? साल्मेटारॉल एंड फॉर्मेटारॉल. और साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन का एक्यूट या रैपिड ऑनसेट में यूज़ हो रहा था बिकॉज ऑफ दैट फास्ट ऑनसेट या रैपिड ऑनसेट. अब ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट प्लस लॉक्स इनहिबिटर्स. दे ल्यूकोट्राइन एगोनिस्ट क्या करेंगे? दे कम्पिटिवली ब्लॉक द ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर ऑन द bronchial smooth muscles, ज़ेफेलुकास्ट एंड मोंटेलुकास्ट. ठीक है, एग्जाम्पल. अब उनका साइड इफेक्ट कॉस्ट्रीन रसेशन इयोसिनोफीलिया. ठीक है, एंड लॉक्स इनहिबिटर लॉक्स पाथवे को इनहिबिट करेंगे एंड एल्टी ल्यूकोट्राइन C4 एंड D4 को कम करेंगे. एंड उसके एग्जांपल है ज़ाइलूटॉन्स. साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? दे आर हिपाटोटॉक्सिक. फिर मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स क्या करेंगे? तो उनके दे विल inhibit the release of mediators of inflammation. ठीक है, एंड दे हैव अ स्लो ऑनसेट, तो वो प्रोफाइलेक्सिस में यूज़ होंगे. ठीक है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोफैन उसके एग्जांपल्स है. सोडियम क्रोमोग्लाइकेट में क्या है कि इट शुड बी गिवन वाया इनहेलेशन बिकॉज इट्स पुअरली एब्जॉर्ब वाया गट. और उनके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? इट कैन ट्रिगर एस्थमा अटैक. मतलब इनहेलेशन में देंगे तो कभी कभी इट कैन ट्रिगर एस्थमा अटैक. यूजेस क्या होंगे? यूज इन सीजनल एलर्जीज सच एज राइनाइटिस में इसका नोज का इन्फ्लेमेशन एंड हे फीवर. ओके, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स पे. अभी ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स हमने देखो, तो अभी तक का एक रिवीजन दे दूँ मैं तो ब्रोंकोडायलेटर्स हमने देख लिए, उसमें बीटा 2 एगोनिस्ट मीथाइलजेंथिन है एंटीकोलिटिक. फिर ल्यूकोट्राइन्स प्लस लॉक्स इनहिबिटर्स, मास्ट सेल स्टेबलाइजर. अब हम देखेंगे ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स एंड फिर बाद में देखेंगे एंटी IgE मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़. ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स वो बेसिकली इन्हेलेशन में लिया जाता है एंड सिस्टमिकली इन्हेलेशन एंड सिस्टमिकली भी दिया जाता है. तो इन्हेलेशन में साइड इफ़ेक्ट्स कम होता है बट सिस्टमिकली दिए जा रहा है तो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है. तो सिस्टमेटिक जो यूज़ होंगे यूज इन सीवियर एस्थमा केसेस. ठीक है, तो जो इन्हेलेशन में इनहिबिट फॉस्फोलाइपेज A2 दैट विल नॉट प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन A2. ठीक है, तो जो इन्हेलेशन वाला देता है तो एंटी एलर्जिक इफेक्ट शो करता है, फिर एंटी इन्फ्लामेटरी भी शो करता है इफेक्ट एंड इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन भी शो करता है, लीडिंग टू डिक्रीज ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी, डिक्रीजिंग ईडिमा एंड देयरफॉर डिक्रीजिंग द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. ठीक है, तो इन्हेलेशन में देना एक अच्छा काम है. फिर को एडमिनिस्ट्रेशन इन स्मॉल डोसेज विथ बीटा एगोनिस्ट टू इनहिबिट द डिसेंसिटाइजेशन ऑफ बीटा रिसेप्टर. मतलब इसके साथ बीटा रिसेप्टर भी दिए जाते हैं ताकि बीटा रिसेप्टर का फुली जो सेंसिटाइजेशन है वो लॉस्ट ना हो. ठीक है, एंड लास्ट जो क्लास है हमारे ब्रोंकियल अस्थमा में दैट इज़ एंटी IgE मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. तो उसमें एग्जांपल है ओमालीजोमा. एंड न्यूट्रलाइज IgE प्रिवेंट डीग्रेन्युलेशन ऑफ मास्ट सेल्स एंड यूज्ड इन अदर सॉर्ट्स ऑफ एलर्जीज टू. साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? दैट इज़ रेडनेस, स्टिंगिंग, ईचिंग. ठीक है, अब सब में एक एक एग्जांपल दे रहे हैं. जैसे एंटी एंटीबॉडी में ओमालीजोमा. फिर ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स में तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं तो आप कुछ भी याद रख सकते हो. फिर मास्ट सेल से स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोफैन. फिर ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट और ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट में एग्जांपल है ज़ाफेलुकास्ट एंड मोंटेलुकास्ट. ठीक है, फिर लॉक्स इनहिबिटर्स में ज़ाइलूटान्स. फिर एंटीकोलिनर्जिक्स में जो एग्जांपल होंगे एंटीकोलिनर्जिक्स के. तो ठीक है, तो ग्लूकाकॉर्टिकॉइड्स, एंटी IgE मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, फिर ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, लॉक्स इनहिबिटर्स, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, मिथाइलजेंथिन्स. उसके एग्जांपल मिथाइलजेंथिन डेरिवेटिव्स ऑफ मिथाइलजेंथिन ही याद रख सकते हो आप. एंड एंटीकोलिनर्जिक्स के एग्जांपल है एट्रोपिन एंड बेलेडोना एल्कलॉइड्स. ठीक है, एंड मेन तो आपको ये जो टेबुलर फॉर्म है वो याद रखना है. ब्रोंकोडायलेटर्स में 3 होते हैं दैट इज़ बीटा 2 एगोनिस्ट, मिथाइलजेंथिन एंड एंटीकोलिनर्जिक्स. एंड बाकी सब ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट प्लस लॉक्स इनहिबिटर्स, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंटी IgE मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं.
दैट इज स्टेटस अस्थमेटिकस। तो मैंने टाइप्स ऑफ एस्थमास में बताया था, दैट इज क्रॉनिक, एक्यूट एंड स्टेटस एस्थमेटिक। तो स्टेटस एस्थमेटिकस इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग एंड ऑनसेट 30 to 60 मिनट्स में होता है, ठीक है। तो स्टेटस एस्थमेटिकस होता क्या, तो अ सीवियर फॉर्म ऑफ एस्थमा इन विच एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज अनरिस्पॉन्सिव टू यूजुअल ड्रग थेरेपी, मतलब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यूजुअल ड्रग थेरेपी को रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं स्टेटस एस्थमेटिकस अटैक के, तो दैट आर इन्फेक्शन, इनहेलेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स एंड एलर्जेंस टू विच इट इज़ सेंसिटाइज्ड, मतलब ऑब्वियसली हाइपर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है ये। फिर नॉन कॉम्प्लायंस इन टेकिंग मेडिकेशंस इंक्लूडिंग ओवरडोज ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स, मतलब ओवरडोज अगर हो गई ब्रोंकोडायलेटर की तब भी हो सकता है। फिर इंजेक्शन ऑफ एस्पिरिन रिलेटेड ड्रग्स इन एस्पिरिन सेंसिटिव पेशेंट, ओके, एंड एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो सकता है कि हम क्या फाइंड करते हैं, देयर इज टैकीपेनिया, फिर लेबर्ड रेस्पिरेशन विथ इंक्रीज्ड एफर्ट टू एक्सेलेशन, मतलब पेशेंट एफर्ट करेगा एक्सेल करने में, मतलब जोर जोर से एक्सेल करेगा। फिर सुप्रास्टर्नल रिट्रैक्शंस, यूज ऑफ एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशंस। फिर डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स, डिक्रीज्ड एबिलिटी टू स्पीक इन सेंटेंसेस, मतलब वो ढंग से बोल ही नहीं पाएगा, उसमें ब्रेथ ले रहा हो वैसे आवाज़ सुनाई देगी। फिर एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, फटीक, हेडेक, इम्पेयर्ड मेंटल फंक्शनिंग, मसल ट्विचिंग, सोलमनेस, फिर डायफोरेसिस फ्रॉम कंटिन्यूड CO2 रिटेंशन, टैकीकार्डिया एंड एलिवेटेड BP, हार्ट फेलियर एंड डेथ फ्रॉम सफोकेशन, ओके। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, तो मैनेजमेंट में आ जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेड रिपीटेड बीटा एरोसोल ट्रीटमेंट्स विथ बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंकोडायलेटर्स, दैट इज एल्ब्यूटेरॉल एंड लेवाब्यूटेरॉल। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दैट इज आइपीट्रोपियम, ठीक है। अब एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं टू ट्रीट इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवेज बिकॉज दे एक्ट स्लोली, देयर बेनिफिशियल इफेक्ट्स मे नॉट बी अपेरेंट फॉर सेवरल आवर्स। अब ये जो बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंकोडायलेटर्स दिए है हमने, बीटा 2 एगोनिस्ट हमने दिए इधर पे, तो उसमें हम एक्यूट अटैक में भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन बिकॉज ऑफ दैट रैपिड ऑनसेट, एंड अल्ब्यूटारॉल एंड लेविब्यूटारॉल भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो स्टेटस एस्थमेटिकस कुछ नहीं है, स्टेटस एस्थमेटिक इट इज़ सीवियर फॉर्म ऑफ अस्थमा एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आपने देख लिए, पॉल्यूटेंट्स हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, फिर एस्पायरिन से सेंसिटिव पेशेंट को हो सकता है, फिर एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड हो सकता है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में टैकी पेन या लेबर्ड रेस्पिरेशन, फटीग होगा, मेंटल फंक्शनिंग में इम्पेयरनेस आ जाएगी, फिर मसल ट्विचिंग होगी, सोलमनेस होगा, फिर कंटिन्यूस CO2 का रिटेंशन होता रहेगा जिससे कि ब्रीदिंग में तकलीफ आएगी, टैकीकार्डिया होगा, एलिवेटेड BP होगा, एंड सफोकेशन की वजह से डेथ भी हो सकती है। ड्रग्स की बात कर ले तो साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन बिकॉज ऑफ रैपिड ऑनसेट, फिर हम एल्ब्यूटेरॉल एंड लेवोब्यूटेरॉल भी यूज़ कर सकते हैं एज बीटा एगोनिस्ट ब्रोंकोडायलेटर्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में एप्रोट्रोपियम एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं टू ट्रीट इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवेज बिकॉज दे एक्ट स्लोली, देयर बेनिफिशियल इफेक्ट्स में नॉट बी अपेरेंट फॉर सेवरल आवर, मतलब तुरंत अफेक्ट नहीं शो करेगा, धीरे धीरे शो चुका। एंड द लास्ट वन दैट वी कैन गिव इज़ द O2 थेरेपी, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में होगा अस्थमा एंड स्टेटस एस्थमेटिकस का, एंड अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, एंड वो टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज उसमें नोट्स एंड सभी अच्छी अच्छी बुक्स के PDF है। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।